कोनिचिवा। मैं बता दूं, ये चैप्टर थोड़ा सा और एडवांस्ड होने वाला है। जैसा पिछला चैप्टर जो था वो थोड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पे चला गया था, और ये चैप्टर थोड़ा मिथोलॉजी की तरफ जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है। और इस चैप्टर पे 625 लाइक्स अगर नहीं आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर नहीं आने वाला, बिकॉज ये स्टोरी आगे चल के बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन, देन टू द चैप्टर। परमैन आग के अंदर कूद चुका है। परमैन ने जैसे आधा रास्ता कवर करा, उसकी बॉडी के अंदर से एक अलग सी रोशनी निकलने लगी थी। अब क्या वो रोशनी इस वजह से निकल रही थी क्योंकि उसकी बॉडी अब जल रही थी धीरे धीरे करके। 92 किलोमीटर्स का रास्ता, अभी भी आधा रास्ता बाकी है। 120 सेकंड में से 100 सेकंड ख़त्म हो चुके हैं। शिकाना ने बोला था, शिकाना ने परमैन को बताया था कि अगर उसने 120 सेकंड के अंदर रास्ता कवर कर दिया तो फिर पाको ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी यही गलती थी। जैसे ही परमैन आग के अंदर कूदा, उसने पाको को उधर से हील करना चालू कर दिया था। अब पाको धीरे धीरे करके होश में आ रही थी। जैसे ही 100 सेकंड बीते, वैसे ही पाको की बॉडी 80% रिकवर कर चुकी थी। धीरे धीरे करके पाको भी होश में आ रही थी अब, और परमैन उधर जलते जा रहा था। उसकी बॉडी के अंदर एक वर्स जेम था। अब लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं। 4, 3, 2, 1। अब जो पोर्टल था जो कि नकली पाको की बॉडी में से जा रहा था, वो बंद हो चुका था। पाको वापस रिकवर हो चुकी थी। बर्डमैन, पायान, बूबी, रोबोट सब के सब एक अलग दुख में थे। वहाँ शिकाना के पास परमैन नहीं पहुँचा। यहाँ पाको रिकवर हो गई। परमैन गया कहाँ आखिर? क्या हो गया ये? परमैन कहाँ है? ना शिकाना के पास, ना बर्डमैन और उसकी टीम के पास है। कहाँ परमैन? पाको होश में आई, उठ गई। वो केवल इसीलिए क्योंकि शिकाना ने गलती से पाको को रिकवर कर दिया, और जैसे ही वो पोर्टल बंद हुआ, अब शिकाना को यहाँ की कोई खबर नहीं है। शिकाना हेलेनोवर्स में है, और यहाँ बर्डमैन और उसकी टीम है विदाउट परमैन। पाको उठी। उसने पूछा, परमैन कहाँ है? मुझे परमैन से मिलना है। बर्डमैन, पायान, बूबी, मित्सुओ के रोबोट सबकी आंखें झुकी हुई थी। पाको ये देख करके बिल्कुल परेशान से हो जाती है। पाको ने बर्डमैन से बहुत गुस्से में और रोते हुई आवाज़ में पूछा, बर्डमैन बताइए ना, परमैन है कहाँ? मुझे मिलना है उससे। बर्डमैन के पास कोई जवाब नहीं था। वहाँ पायान बहुत ज़्यादा हिम्मत करके बड़े दुख के साथ बोलता है, पाको शायद से परमैन अब कभी वापस नहीं आएगा। ये क्या बोल रहा है पायान? ऐसा कैसे हो सकता है? पाको ये सुनकर के बहुत उदास हो जाती है। वो पायान को चांटे लगाती है 2। फिर बर्डमैन की तरफ देखती है एक उम्मीद के साथ कि बर्डमैन हो सकता है कुछ करेंगे, बर्डमैन हो सकता है कि मित्सु को शायद से वो वापस ले आएंगे। लेकिन बर्डमैन चुप थे। ये देख करके पाको बहुत ज़्यादा रोते हुए अपने घर चली जाती है। पाको बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर में गई वो, और अब शाम हो चुकी थी। पाको अपने वॉश बेसिन के पास जाती है। वहाँ वो अपना मुंह धोती है, और वॉश बेसिन से जैसे ही मुंह धो लेती है, वॉश बेसिन के ऊपर अपने हाथ रखती है वो दोनों, और गीले मुंह से सामने के मिरर में देखती है। और ये सब कुछ होने से पहले जैसे वो अपने रूम में गई थी, पता नहीं क्यों मानो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। वो कौन था उसको कुछ भी नहीं पता। वो क्या चीज़ थी जो उसे देख रही थी, कुछ भी नहीं पता। बस कुछ ऐसा था जैसे कि उसे कोई देख रहा हो। फिर जैसे पाको ने मिरर के अंदर देखा, उसे अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था।
उसने अपना मास्क उतार रखा था। जैसे ही वो देखती है सामने, अब क्या हो रहा था। पहले उसने अपने आप से बात करना चालू करा, क्या परमैन सही में वापस नहीं आएगा? परमैन तुम कहाँ हो? परमैन प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ परमैन, परमैन प्लीज़ वापस आओ। तभी अचानक से जो आईने में सुमीरे को देख रही थी अपने आप को, जो उसे सुमीरे का रिफ्लेक्शन दिख रहा था, वो अचानक से बदल करके परमैन का रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर परमैन वहाँ कैसे? थोड़ा और सोचती है वो, तो जितने में वो सोचती उससे पहले जो मिरर के अंदर परमैन का रिफ्लेक्शन दिख रहा था वो बोलता है, तुमने आज तक मुझे बताया नहीं था कि तुम सुमीरे हो और अब मुझे वापस पाना चाहती हो। मुझे भूल जाओ पाको। ये सुनकर के सुमीरे बिल्कुल शॉक। आखिर परमैन ऐसा कैसे कह सकता है? परमैन को ये सब कुछ पता कैसे चल रहा है? क्या वो सही में परमैन ही है? वो पीछे मुड़ती है, पीछे परमैन नहीं है, सामने सुमीरे का रिफ्लेक्शन नहीं है, परमैन है। ऐसा कैसे? सुमीरे जब अपने आप को मिरर में देख रही है तो सुमीरे का रिफ्लेक्शन ही परमैन कैसे? सुमीरे बहुत परेशान हो जाती है। वो भागने लगती है उधर से, मिरर के सामने से। उसे लग रहा था कि शिकाना ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन तभी उसके पैर मानो जम जाते हैं नीचे। वो भागने की कोशिश करती है, रिफ्लेक्शन आवाज़ देता है, कहाँ जा रही हो? वापस आओ। वो मुड़ती है, तब उसके पैर वापस से मानो फ्रीज थे तो अब खुल गए उसके पैर। वो मुड़ती है तो देखती है कि सामने अभी भी परमैन ही है। वो बात करती है, थोड़ा शांत होती है। परमैन भी थोड़ा शांत होता है, अपने गुस्से को थोड़ा काबू में करता है। परमैन फिर बोलता है, माना कि चलो ठीक है, तुमने आज तक मुझे बताया नहीं था कि तुम सुमीरे हो, लेकिन अभी भी मुझसे भाग रही हो। मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं तुम ये सोचती हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे भूल ही जाओ। जो तुमसे बोला गया है ना मुझे भूल जाओ, वो भूल जाओ। सुमीरे रोने लगती है और बोलती है, नहीं परमैन, परमैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन बर्डमैन की वजह से नहीं बता पाई। फिर परमैन रिप्लाई करता है, तो क्या हुआ? तुमने एक भी बार बर्डमैन से पूछा? क्या तुमने कभी भी बर्डमैन से पूछा कि मैं क्या परमैन को अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकती हूँ? तुम हमेशा मुझसे लड़ती रही, मुझे डांटती रही, मुझ पर चिल्लाती रही। ऐसा क्यों करा तुमने मेरे साथ? पाको बोलती है फिर, यानी कि जो सुमीरे थी वो बोलती है, परमैन मेरी बात को प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मुझे मिची को पसंद नहीं है, इस वजह से मैं तुमसे लड़ती रहती थी क्योंकि तुम उसके साथ ज़्यादा रहते थे। परमैन ये सुन करके अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तो सुमीरे वापस बोलती है, परमैन क्या मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी? क्या तुम मुझे हमेशा रिफ्लेक्शन के रूप में दिखाई दोगे एक? परमैन बोलता है, देखो सुमीरे, सुनो पाको, जब तुम कोमा में थी तब शिकाना ने एक नकली पाको को हमारे साथ रखा था। उसने एक पोर्टल बनाया जिसके थ्रू उसने हमें हेलेनोवर्स में बुलाया। एक नकली पाको के ज़रिए 92 किलोमीटर्स का रास्ता था जिसमें पूरी आग ही आग थी। मैं उसके अंदर तुम्हारे लिए कूद गया था। ये सुनकर के सुमीरे इतना गुस्सा होती है परमैन पे, उसका मन कर रहा था कि बस वो परमैन को बहुत ज़ोर से मारे चाटा, लेकिन नहीं मार सकती थी। सुमीरे की आंखों में गुस्सा देख करके परमैन थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो बोलता है आगे कि सुनो सुमीरे, मैं तुम्हारे लिए कूदा था, मैं मानता हूँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। सुमीरे के रूप में तो करता ही करता हूँ एज अ फ़ैन, लेकिन पाको के रूप में भी मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मेरे दिल ने कभी मुझे एक्सेप्ट करने ही नहीं दिया। तुम हमेशा मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह रही, हमेशा तुम मेरे साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह रही। मैं तुम्हें कैसे बता सकता था? सुमीरे बोलती है, हाँ परमैन, मैं भी समझती हूँ, लेकिन अब क्या? फिर परमैन रिप्लाई करता है, देखो 120 सेकंड का रास्ता था वो, मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि जब तुम्हें पहली बार मिसाइल लगी थी शिकाना की तरफ से, तब भी मेरी स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर हो गई थी।
और इस बार शायद 200 किलोमीटर्स हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 200 किलोमीटर पर आवर इतनी भी काफ़ी नहीं थी। मुझे स्पीड इतनी चाहिए थी जिससे कि मैं 92 किलोमीटर्स के रास्ते को मिनिमम टू मिनिमम 120 सेकंड्स में कवर कर लूँ। सॉरी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 120 सेकंड्स में। ये सुन करके सुमीरा बोलती है, तुम तो कभी नहीं सुधरोगे ना, आज भी गलत ही चीज़ें बोलते हो। तो परवन बोलता है, ये सब छोड़ो ना, मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने आप को थोड़ा संभाल लेना। सुमीरा बोलती है, ठीक है बताओ परवन। तो परवन बोलता है, देखो बात कुछ ऐसी है, रास्ते के अंदर जब मैं जा रहा था, मैं शिकाना के पास नहीं हूँ अभी। जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ वो असल में मैं नहीं, मेरी सोल है, मेरी आत्मा है। तो सुमीरा ये सुनकर के थोड़ी शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या? तो फिर परमैन की ओरिजिनल बॉडी कहाँ है? फिर परमैन की जो सोल होती है वो बोलती है, मैं अभी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर हूँ। सुमीरा पूछती है, ऐसा क्यों? तब परमैन बताता है कि जब मैं रास्ते में जा रहा था, मेरी बॉडी के अंदर एक वर्स जेम था जो मुझे वापस ज़िंदा कर सकता है, जिसकी मदद से मैं कितनी भी बार मर जाऊँ, लेकिन 2 बार मरने के बाद मैं तीसरी बार ज़िंदा हो सकता हूँ। लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि मेरी सोल को किसी को मुझे मेरी बॉडी में वापस डालना पड़ेगा, और उसके लिए किसी एक इंसान को ऐसा करना पड़ेगा कि उसे अपनी रिस्ट की जो ब्लड वेन है उधर से उसका खून काट करके मेरी बॉडी पे डालना पड़ेगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी, ठीक है? तुम ऐसा नहीं करोगी। सुमीरा बोलती है, नहीं, मैं क्यों नहीं? तब परमैन बोलता है, देखो सुमीरा, बात को समझने की कोशिश करो, हमें अभी शिकाना को हराना है। शिकाना को अगर अभी नहीं हराया गया तो फिर वो पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को, तीनों के तीनों वर्स को काबू में कर सकता है वो, और इस तरह के अनगिनत वर्स बना देगा, और फिर सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। कितनी लिविंग एंटिटीज़ बनेंगी, शिकाना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अभी उसे पता नहीं है कि मैं पैरेलल यूनिवर्स में हूँ। मेरी सोल हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तुम बस मुझे एक बार याद कर लेना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, लेकिन तुम ये बात किसी को भी मत बताना। सुमीरा फिर बोलती है कि ठीक है परमैन, बताओ मुझे क्या करना है। परमैन बोलता है, आज से सुमीरा सुनो, आज से तुम्हें बहुत अच्छे से पूरे जी जान लगा करके परमैन बनने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि बस कोई भी तुम्हें डिफीट ना कर पाए, और फाइनली तुम्हारा मुकाबला तुम्हें बर्डमैन के साथ रखना होगा और तुम्हें बर्डमैन को हराना होगा। तुम एक नॉर्मल परमैन रहोगी और बर्डमैन अपनी स्पेसशिप के अंदर रहेंगे। उनके पास ध्यान रखना कि जानवर बनाने वाली गन भी है। तुम बर्डमैन को केवल इतना बोलना कि बर्डमैन आजा, पूरी पावर के साथ मेरे साथ लड़िए, और मैं आपको हरा सकती हूँ या नहीं मुझे देखना है। जिस दिन तुमने उन्हें हरा दिया उस दिन तुम शिकाना से लड़ने के लिए भी काफ़ी हद तक रेडी हो जाओगी। और टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कोशिश तो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुमीरा ये सुन करके बहुत इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है कि परमैन आखिर चला गया, लेकिन परमैन अभी वापस आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ शिकाना भी बहुत परेशान है। उससे एक गलती हो गई कि उसने पाको को गलती से ज़िंदा कर दिया। अब रात होती है, पाको जब सो रही थी तभी अचानक से पाको को झटका लगता है। ऐसा था मान के चलो पाको के अंदर किसी ने कुछ डाल दिया हो, ऐसा था कि मान के चलो पाको के अंदर कुछ चला गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे शिकाना ने कोई डीमन सोल भेजी है पाको के अंदर। पाको उठती है उसी टाइम, अपनी मर्जी से नहीं, वो अपने आप उठ रही है। वो रात को उठी, वो सुमीरे के फॉर्म में थी, वो दौड़ने लगी। उसकी स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर दौड़ने के टाइम पे, वो भी विदाउट परमैन सेट। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? वो अपनी मर्जी से उड़ पा रही थी सेम स्पीड के साथ। और एक बार फिर उसने अपना हाथ फोल्ड करा, मुट्ठी बनाई, पंच बनाया, और उसके बाद में उसने
माउंटेन पे पंच मारा। क्या हुआ? सुमीरे के हाथ में दर्द नहीं हुआ, बल्कि 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 वो माउंटेन के अंदर एक होल जैसा हो गया। ये कैसे हो रहा है? तब फिर वो पानी के पास जाती है। वहाँ पर वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर पा रही थी। तब उसने पानी के अंदर अपने आप को देखा। उसके अंदर परमैन की सोल थी। परमैन और सुमीरे की सोल अब एक ही बॉडी में है। अब सुमीरे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। सुमीरे के अंदर अब डबल पावर्स हैं। वो नॉर्मली भी सुमीरे नहीं है, नॉर्मली भी एक परमैन के काम कर सकती है आराम से। और जब वो पाको का सेट पहनेगी उसकी पावर डबल हो जाएंगी, लेकिन अभी भी उतना काफ़ी नहीं है। उसे शिकाना को हराने के लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अभी उसे। लेकिन शिकाना भी उधर अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। अब उसके पास टाइम और लाइट जैम की मदद से उसने धीरे धीरे करके टाइम को रिवाइंड करना चालू कर दिया है। अब वो धीरे धीरे करके वापस उस टाइम में जा रहा है जहाँ पे कि पाको परमानेंट कोमा में थी। परमैन एक ओरिजिनल बॉडी था विद हिज सोल, और बहुत जल्दी हो सकता है कि वो उस टाइम में पहुँच जाए और परमैन और पाको दोनों को मार दें। लेकिन उसी से पहले पाको को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बर्डमैन को हराना होगा। उसके बाद फिर वो यूनिवर्स के अंदर जाएगी, हेलेनोवर्स के अंदर जाएगी वहाँ से, और फिर शायद शिकाना को हरा देगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये चैप्टर मैं जानता हूँ इतना कुछ खास नहीं था, नॉर्मल कन्वर्सेशन थी, लेकिन चिंता मत करो, नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है उसके अंदर मैं सही कह रहा हूँ, आप बोलोगे कि व्हाट अ वर्थ इट चैप्टर, बहुत सही चैप्टर होने वाला है वो। तो इस चैप्टर के पास 625 लाइक्स का एम है। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट चैप्टर आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय, सायनारा, टेक केयर।